Recently in news, there was boycott Maldives campaign trending in social media, where there was comparison between Indian island group Lakshadweep and Maldives. ये तभी हुआ आफ्टर द विजिट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू लक्षद्वीप आइलैंड। तो आइए जानते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग लक्षद्वीप। नाउ लक्षद्वीप लाइज इन अरेबियन सी। हमें पता है कि जो अरेबियन सी है वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में लाई करता है। उसी तरह भारत का एक और आइलैंड ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि कहाँ लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी में। नाउ लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड है, जिसका जो एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर है। इससे पता चलता है कि इसका जो एरिया है, टेरिटोरियल एक्सटेंट है, वो छोटा है। नाउ जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री से 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो सबसे साउथ में है इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री और स्ट्रेच कहाँ तक होता है, 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। क्लियर। नाउ ईच आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप आर सेपरेटेड बाय नैरो स्ट्रेट। ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है, आइए जानते हैं क्या होता है इसका मतलब। स्ट्रेट को आप डिफाइन कर सकते हैं अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच सेपरेट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, दो आइलैंड के बीच में ये जो पैसेज ऑफ वाटर है, ये दो वाटर बॉडीज को क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट या अलग कर रहा है। नाउ लक्षद्वीप आइलैंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जान लेते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पहला है कवारती। याद रखेंगे कवारती कैपिटल है लक्षद्वीप आइलैंड का। दूसरा है अगाती। तीसरा है मिनिकॉय। चौथा है अमीनी। क्लियर। याद रखेंगे जो मिनिकॉय है वो सदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप का। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। इसे लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीवी आइलैंड भी कहते हैं। इसके नाम को 1973 में अडॉप्ट किया गया था, जिसका मतलब होता है 100,000 आइलैंड। और याद रखेंगे भारत का सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। और डिस्टेंस वाइज देखेंगे, जो भारतीय मेनलैंड है जैसे कि केरला, वहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, नियरेस्ट आइलैंड का डिस्टेंस है 280 किलोमीटर, और जो सबसे फार्देस्ट आइलैंड है उसका डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। तो आप कह सकते हैं लाइज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 280 किलोमीटर टू 480 किलोमीटर। और ये देखेंगे कि जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है वो कोरल डिपॉजिट से बना हुआ है। नाउ कोरल को आप कैसे डिफाइन करेंगे। कोरल एक पॉलिप होता है जो किससे बनता है, एक सी एनिमल से बनता है जिसका नाम है एनीमोन। साथ ही साथ किसके साथ, एल्गे के साथ बनता है जिसका नाम क्या है, जूज़ैंथेले। ये जो एल्गे है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कोरल डिपॉजिट्स होते हैं या कोरल्स होते हैं वो ज़्यादा डीपर ओशन में नहीं बनते, वो शैलो वाटर में बनते हैं ताकि उनको इनफ सनलाइट प्राप्त हो। क्लियर रहेगा। और ये भी जान के रखेंगे जो कोरल्स होते हैं वो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं। क्लियर रहेगा। आगे जान लेते हैं। लक्षद्वीप चूंकि एक यूनियन टेरिटरी है तो इनडायरेक्टली इट इज रूल्ड बाय प्रेसिडेंट थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्लियर। आगे जान लेते हैं। जैसे हमने कहा कि जो मिनिकॉय है लक्षद्वीप का सदर्न मोस्ट आइलैंड है, ये भी याद रखेंगे मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड भी है। क्लियर रहेगा। यहाँ पे आप ये भी नोटिस करेंगे 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल, याद रखेंगे ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है ये चैनल, आइए जानते हैं। 9 डिग्री चैनल जैसे कि आप देख रहे हैं ये सेपरेट कर रहा है किसको, मिनिकॉय आइलैंड को फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। ऊपर में देख सकते हैं आप सारे लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप के आइलैंड हैं और नीचे में मिनिकॉय है, तो इट इज सेपरेटिंग मिनिकॉय विद रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। और एक और चैनल है 8 डिग्री नॉर्थ चैनल। जो 8 डिग्री नॉर्थ चैनल है वो मिनिकॉय आइलैंड को सेपरेट करा किससे, मालदीव से। तो याद रखेंगे साउथ ऑफ मिनिकॉय में मालदीव आइलैंड लाई करता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो 8 डिग्री नॉर्थ चैनल है इट इज सेपरेटिंग लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव। क्लियर रहेगा। याद रखेंगे मिनिकॉय लार्जेस्ट आइलैंड, 8 डिग्री चैनल सेपरेटिंग मिनिकॉय एंड मालदीव, 9 डिग्री चैनल सेपरेटिंग मिनिकॉय विथ रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। आगे जानते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप आइलैंड में एक इम्पॉर्टेंट
सी टर्टल कंजर्वेशन एरिया है जिसको कहते हैं पीटी आइलैंड। याद रखेंगे, सी टर्टल के लिए यूजफुल है। इसे बर्ड सेंचुरी भी घोषित कर दिया गया है। जैसे हमें पता है कि जो लक्षद्वीप है ये आइलैंड ग्रुप है, इसलिए ये सी लेवल से काफ़ी क्लोज है, जिसकी वजह से ये वनरेबल है सी लेवल राइज, जिसको SLR भी कहते हैं। यहाँ पे आपको कोई हिल्स, रिवर्स या वैलीज नहीं मिलेगा। इसका जो टोपोग्राफी है वो फ्लैट है। जैसे हमने बताया कि जो लक्षद्वीप है वो एक अटॉल का ग्रुप है, तो आइए जानते हैं वाटर अटॉल्स। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो अटॉल है वो एक सर्कुलर टाइप ऑफ कोरल रीफ है। हमने पहले ही पढ़ रखा है वाटर कोरल्स। तो ये जो अटॉल है दीज आर सर्कुलर टाइप ऑफ कोरल रीफ्स। कैसे बनता है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक्चुअली में ये जो अपर सर्कुलर पार्ट है ये एक सबमर्ज वोल्केनिक रीजन का पार्ट है। तो अंदर में एक वोल्केनिक माउंटेन रहा होगा और इसके ऊपर कोरल डिपॉजिट्स हो गए, इसी को कहते हैं अटॉल। और ये भी आप देखेंगे इसके अटॉल के जो इनसाइड में जो एरिया है जो मेन सी से अलग है, इसको क्या कहते हैं, लगून कहते हैं। तो याद रखेंगे अटॉल्स एंड लगून। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज अ मैप ऑफ इंडियन ओशन आइलैंड ग्रुप कंट्रीज। क्लियर रहेगा कौन कौन से कंट्रीज हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मालदीव्स है, मॉरिशस है, मैडागास्कर है, सेचेल्स है, कोमोरोस आइलैंड्स हैं। उसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड को भी देख सकते हैं, जैसे कि चैगोस आर्किपेलागो हो गया, रियूनियन आइलैंड हो गया, म्योते हो गया, एटसेट्रा। नाउ चैगोस आर्किपेलागो एक ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है, जिसका मतलब है ये यूनाइटेड किंगडम के अंडर में आता है। इसका सबसे बड़ा आइलैंड है दिएगो गार्सिया। नाउ दिएगो गार्सिया के बारे में याद रखेंगे, ये यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है इंडियन ओशन में। और याद रखेंगे इसे लीज पर दिया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। चैगोस आर्किपेलागो इज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन मॉरिशस एंड यूनाइटेड किंगडम। मॉरिशस चैगोस आर्किपेलागो को अपना टेरिटरी कंसिडर करता है, जो यूके उसे वापस नहीं कर रहा है। बट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें कहा गया है टू हैंड ओवर चैगोस आर्किपेलागो टू मॉरिशस, और इसे सपोर्ट इंडिया ने भी किया है, याद रखेंगे। उसी तरह से है रियूनियन आइलैंड। रियूनियन आइलैंड फ्रांस के अंडर में है। We all know French President Emmanuel Macron was the chief guest at this year Republic Day parade। और इंडिया और फ्रांस ने कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग किया है कहाँ पे, एरिया अराउंड रीयूनियन आइलैंड। तो याद रखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जियोपॉलिटिक्स के टर्म से। उसी तरह से याद रखेंगे रेस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे भी ये इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हैं जहाँ पे मैक्सिमम इंटरनेशनल ट्रेड होता है। और याद रखेंगे ये रीजन ईस्ट एशिया से भी क्लोजर है, जो इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल है टू counter and balance। Tricholyme has been made by integrating both lime as well as trichoderma।